फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बेसिक पॉइंट ब्रिजेस। हम आज इकोनॉमी की लास्ट क्लास लेकर आया हूँ जो कि साइलेंट किलर बैच में चल रही थी। हम इसमें बात करेंगे 2014 की बात की आर्थिक जो है स्थिति के बारे में, जो कि एक सिलेबस में अपने दिया गया है पीटी के। आइए हम सबसे पहले योजना की बात करते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसकी शुरुआत जो है 12 सितंबर 2019 को नरेंद्र मोदी ने कहाँ से किया था, तो रांची झारखंड से किया था। और इस योजना के अंतर्गत जो है वह छोटे और सीमांत किसानों को रखा गया है, और जिनकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो जाएगी उनको 3000 रुपये प्रति माह पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। और इस योजना का जो है लाभ उठाने के लिए किसान की आयु जो है वह 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और उनके पास जो है 2 हेक्टेयर तक ही ज़मीन होनी चाहिए, यानी कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर ज़मीन होगी तो इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। और इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम जो है वह 20 साल और अधिकतम 42 साल तक जो है 55 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में मासिक अंशदान जो है वह करना होगा। तब आपको 3000 रुपये प्रति माह जो है पेंशन राशि दी जाएगी, और 60 वर्ष पूरी होने के बाद। इस योजना से जो है वह 5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों का जो है जीवन वह सुरक्षित होगा। और इस योजना का जो कुल बजट है वह 10,000 करोड़ रुपये बजट निर्धारित किया गया है। अगर हम नेक्स्ट योजना की बात करेंगे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो ये योजना थी इसकी शुरुआत जो है वह 5 मार्च 2019 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और कहाँ से किया गया था, तो वसब्रल गुजरात से इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की। और अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था के दौरान 3000 रुपये मासिक पेंशन जो है वह का लाभ मिलेगा। यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50% राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवन साथी को मिलेगी। यानी कि जिसके भी नाम रहेगा, अगर शादी हुई है, अगर वह मान लीजिए किसी कारणवश अगर उसका जो है निधन हो जाता है, तो उसके जो जीवन साथी हैं उनको उसका आधा जो है पेंशन राशि जो है उपलब्ध कराई जाएगी। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इस योजना के पात्र होने के लिए 18 से 40 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, और उसके लिए जो है घर के काम करने वाले श्रमिक होने चाहिए, या आप स्ट्रीट वेंडर हों, या मिड डे मील श्रमिक हों, या ईंट भट्ठा मजदूर हों, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक हों, कचरा उठाने वाले हों, निर्माण मजदूर हों, घरेलू कामगार हों, धोबी रिक्शा चालक हों, या भूमिहीन मजदूर हों, हथकरघा मजदूर हों आदि ऐसे श्रमिक होंगे जिनकी मासिक आय जो है वह 15,000 रुपये या उससे कम हो, उन्हीं को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अगर हम नेक्स्ट योजना की बात करेंगे, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको हम सौभाग्य योजना के नाम से भी जानते हैं, यह बहुत ही फेमस योजना थी। सौभाग्य योजना जो है इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2017 को की गई थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सौभाग्य योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का जो पूरा नाम है वह प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सौभाग्य का जो पूरा नाम है वह क्या है, तो उसका नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। आप ऐसे याद कर सकते हैं, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो इसकी जो इस योजना के तहत जो है 31 मार्च 2019 तक जो है हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के अंतर्गत जो है 500 रुपये के भुगतान पर अन्य घरों को मीटर भी विद्युत कनेक्शन, अन्य घरों को भी जो है विद्युत कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। और अगर हम इसके नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं, अभी बहुत फेमस योजना थी। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वह झारखंड की राजधानी रांची से इसकी शुरुआत की गई थी। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और जो है ये योजना जो है उसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 23 सितंबर 2018 से इसकी शुरुआत
की गई थी। कहाँ से की गई थी? तो झारखंड, रांची से इसकी शुरुआत की गई थी। और आपको मैं एक बात और बता दूं, नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़्यादातर योजनाओं का शुभारंभ अपने हाथों से करते हैं, तो इसलिए लगभग सभी योजनाएं जो हैं आपको जितनी मिलेंगी वही उसमें से कुछ ही योजनाएं ऐसी होंगी जिसका शुभारंभ कोई और किया होगा। बाकी सारी योजनाओं का जो है शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने ही किया होगा। आइए हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर इस योजना का उद्देश्य जो है वह आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों, बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि आयुष्मान भारत योजना में कितना रुपए का कैश मुहैया कराया जाएगा? तो 5 लाख तक का। और कैसा कैश दिया जाएगा? यानी कि कैसा भी स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा? कैश रहित, यानी कि आपको केवल एक कार्ड दिया जाएगा, उसमें आपकी जो दवा होगी वह 5 लाख तक की दवा मुफ्त होगी, जिसमें सरकारी और प्राइवेट जो है अस्पतालों को शामिल किया गया है। और इसमें कुछ ऐसे रोग हैं जिसको शामिल किया गया है। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसमें इस योजना से जो है वह 10.74 करोड़ बीपीएल धारकों को फ़ायदा होगा। और इस योजना से 1350 तरह की बीमारी, जिसमें जांच, सर्जरी, मेडिसिन शामिल किया गया है। यानी कि इसके अंतर्गत जो है 1350 तरह की बीमारियों को कवर किया गया है। और इसके अंतर्गत मेडिसिन भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट योजना की, जिसको हम दीक्षा पोर्टल बोलते हैं, दीक्षा पोर्टल की अगर हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2017 को की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरुआत इसकी की गई थी। तो इस योजना की शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी ने नहीं किया था। किसकी? दीक्षा पोर्टल की। क्योंकि यह शिक्षा से संबंधित है, तो इसलिए इसकी शुरुआत जो है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। अगर हम इस पोर्टल के बारे में बात करें तो जो यह पोर्टल है वह शिक्षकों को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक होगा। तो आइए हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट योजना की, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, जिसको जो है अगर हम जिसकी पॉइंट की बात करते हैं, इस योजना की शुरुआत जो है 1 जनवरी 2017 को की गई थी। किसकी? वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की शुरुआत। और किसके द्वारा की गई थी? यहाँ देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया गया था। और इसकी जो है 1 अप्रैल 2017 को भारतीय जीवन बीमा द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री ने किया था। और कब किया था? 1 जनवरी 2017 को। और इसकी शुरुआत जो है भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा किया गया था 1 अप्रैल 2017 को। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसमें इस योजना का जो उद्देश्य था वह 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी न्यूनतम ब्याज दर उपलब्ध कराना था। यानी कि वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? तो वह 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी न्यूनतम ब्याज दर देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। यह गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। यानी कि जो आपको मिलेगा इसमें जो है आपको क्या बोलते हैं गारंटी ब्याज, वह 10 वर्षों के लिए जो है 8% आपको देगी सरकार। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो यहीं तक था। अगर हम नेक्स्ट योजना की बात करेंगे तो नेक्स्ट योजना जो है और दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना जो है, इसके बारे में हम ये बात कर लेते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्पर्श योजना बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत जो है 3 नवंबर 2017 को की गई थी, जो कि स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। यह एक छात्रवृत्ति योजना है। और अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कक्षा यानी कि 6 से 9 तक में से 10 छात्रों अर्थात अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष अर्थात 500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अगर हम नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसकी जो शुरुआत की गई थी 21 जुलाई 2017 को की गई थी। और वित्त मंत्री उस टाइम पे अरुण जेटली थे, तो इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे वही वंदना योजना के बारे में, तो 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए यह एक पेंशन योजना थी।
तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है? तो यह एक पेंशन योजना है। क्या है? एक पेंशन योजना है। 60 या उससे अधिक आयु वर्ग जिनकी पूरी हो गई है उनके लिए एक पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो है वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% गारंटी शुदा रिटर्न मिलेगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट योजना जो है हमारी वह नमामि गंगे योजना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और इस योजना को जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत ही ज़ोरों शोरों से इसको की शुरुआत की गई थी। इसके लिए जो है प्रधानमंत्री ने अपने तरफ से जो है फंड दिया था। तो आइए हम इसके पॉइंट की बात करते हैं। नमामि गंगे योजना जो है इसकी शुरुआत गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि के लिए 10 जुलाई 2014 को की गई थी। और यानी कि जो नमामि गंगे योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 10 जुलाई 2014 को। और इस योजना की देखरेख जल संसाधन मंत्री उमा भारती करती हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस योजना को जो है 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 2020 तक इस योजना को पूरा कर लिया जाएगा। खैर अभी पूरा ही हो गया जान लीजिए, चूँकि ये भी गंगा नदी आपको एकदम शुद्धि दिखाई देगी। इस योजना के तहत जो है अगले 5 वर्ष के लिए जो है 2037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगर हम नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है चूँकि यह बहुत फेमस योजना है और लगभग हर परिवार में इसके तहत एक खाता जरूरी होगा। तो आइए हम इसके पॉइंट्स की बात करते हैं और आप इसको ज़रूर ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण योजना है यह। आइए हम बात करते हैं पॉइंट्स की इसकी। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो है वह 28 अगस्त 2014 को की गई थी। इस योजना का जो नारा है वह है मेरा खाता भाग्य विधाता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो नारा है वह क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता इस योजना का नारा है। इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वह वंचित वर्गों तक बैंक खाता, ऋण, बीमा, पेंशन की पहुंच सुनिश्चित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। और वित्तीय समावेशन भी इसका मुख्य लक्ष्य है कि हर व्यक्ति के पास जो है एक खाता हो जिसके तहत उसको किसी भी प्रकार की थोड़ा अपने लिए जो है वह बचत कर सके। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 10 साल की आयु वर्ग से अधिक का कोई भी व्यक्ति शून्य बैलेंस के साथ इस योजना के तहत एक बैंक खाता खोल सकता है। यानी कि इस योजना में जो क्या है वह 10 साल की अगर आपकी आयु पूरी हो गई है तो आप जो है इसमें खाता खुलवा सकते हैं। और इसमें ये बाउंडेशन नहीं है कि कम से कम 1 रुपये 2 रुपये आप रखें। इसमें आप 0 बैलेंस के तहत खाता खुलवा सकते हैं। बस इसमें केवल एक क्राइटेरिया निर्धारित की गई है कि आपकी उम्र कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस योजना के अंतर्गत जो है 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा का प्रावधान किया गया है। यानी कि अगर आप इसमें खाता खुलवा लिए हैं तो आपका जो है 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा जो है वह कवर किया जाएगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 17 जनवरी 2018 तक इस योजना के अंतर्गत 30.97 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिनमें जो है वह 73,689.72 करोड़ रुपए जो है कि धनराशि जमा की गई है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट योजना की जो कि मेक इन इंडिया योजना है, यह भी महत्वपूर्ण योजना है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेक इन इंडिया योजना जो है जिसमें हम डबल तीर मार दे रहे हैं वह जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मेक इन इंडिया योजना जो है इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वह बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना और जो है अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था किसका? मेक इन इंडिया का। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य जो है वह चालू वर्ष 2020 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% करना है। इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट योजना की, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है वह 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 98वें जयंती
जन्म तिथि पर शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वह ग्रामीण क्षेत्र में निवासित युवाओं की जो है वह समावेशी विकास को हासिल करने के लिए कौशल और उत्पाद क्षमता को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर हम बात करते हैं इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वह 3 सालों में 15 से 35 वर्ष की उम्र के अंतर्गत आने वाले 10 लाख ग्रामीण युवाओं को रोजगार वितरण करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का यह बहुत महत्वपूर्ण योजना नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस योजना के लिए जो है वह 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। अगर हम नेक्स्ट योजना की अगर हम बात करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान, यह भी एक महत्वपूर्ण योजना है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी और आप सब जानते ही होंगे 2 अक्टूबर को जो है वह महात्मा गांधी जी का क्या है, महात्मा गांधी जी का जयंती है, महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और महात्मा गांधी जी जो है वो स्वच्छता के प्रति बहुत ही ध्यान देते थे। और अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वह 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस योजना का नारा जो था, एक कदम स्वच्छता की ओर, आप एडवर्टाइजमेंट में बहुत देख सकते हैं कि एक कदम स्वच्छता की ओर बहुत मिलता है। और आप देख भी सकते हैं एक ऐसे मिलता है ये करके ऐसे, और इसके बाद में ऐसे शायद ऐसे रहता है, स्वच्छ भारत लिखा रहता है, यहाँ स्वच्छ लिखा रहेगा, यहाँ भारत लिखा रहेगा, तो ये इसी का एडवर्टाइजमेंट था। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन जो है वह शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वह किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, तो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर शुरू की गई थी। कौन सी सांसद आदर्श योजना? खैर ये योजना जो है शुरू तो की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा अच्छे के लिए, लेकिन इसमें सांसदों ने जो है वह अपना सही ढंग से इस योजना के तहत कार्यान्वयन नहीं किया। इसकी वजह से जो है इसको जो है मूलभूत रूप से आप ज़मीनी स्तर पर बहुत ही कम सही ढंग से देख पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या था कि जो सांसद हैं उनको एक गांव को गोद लेना था, तो इसमें इसी के लिए जो है भी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह गांव के सामाजिक, सांस्कृतिक और बुनियादी ढांचे के विकास के आदर्श गाँव में नामित मॉडल गाँव का विकास है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था। और इस योजना का मुख्य का जो लक्ष्य था वह प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव, कितने गांव? 2019 तक 3 गांव और वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना था, जो कि आज तक कुछ नहीं दिखाई पड़ा, इसमें केवल नाम के लिए था। अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मिशन इंद्रधनुष अभियान, जो मिशन इंद्रधनुष अभियान है अभी एक योजना है। इसमें क्या था, इसमें हम आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मिशन इंद्रधनुष अभियान जो है वह भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों का टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए जो है सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया था। और सुशासन दिवस जो है वह अटल बिहारी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और उनका जन्म कब हुआ था, तो 25 सितंबर के दिन हुआ था, इसीलिए इस दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है सुशासन दिवस किस व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो अटल बिहारी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसमें इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला इस अभियान का उद्देश्य जो है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिशन इंद्रधनुष अभियान का संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है वह टीकाकरण से संबंध है। किससे? टीकाकरण से। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इस योजना के अंतर्गत कितनी बीमारियों को रखा गया था, तो 7 बीमारियों को रखा गया था। कौन कौन सी बीमारियां थी, तो आइए देख लेते हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी, इसके अंतर्गत इतनी बीमारियों को शामिल किया गया था। अगर हम नेक्स्ट योजना की बात करते हैं,
पहल योजना। पहल योजना को जो है 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किया गया था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। और यह योजना जो है गिनीज वर्ल्ड में दर्ज किया गया है, अर्थात यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे प्रसिद्ध योजना है। और इस योजना को DBTL यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि पहल योजना का संबंध किस चीज़ से संबंधित है, तो एलपीजी में जो है वह सब्सिडी दिया जाता है उससे संबंधित है। और इस योजना को जो है गिनीज वर्ल्ड में इसको शामिल किया गया है। तो प्रधानमंत्री की अभी तक की सभी योजनाओं में से एक योजना जो है पहल, यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है वह DBT के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर DBTL के द्वारा यानी कि एलपीजी के द्वारा जो है इसमें डायरेक्ट बैंकों में जो है रुपया, सब्सिडी वाला जो रुपया है वो डायरेक्ट बैंकों में भेजना इसका मुख्य उद्देश्य था। अभी भी आप देखते होंगे कि आपके खाते में जो है या मम्मी के जिसके भी नाम से होगा गैस सिलेंडर, तो उसके खाते में जो है वह सब्सिडी आता है। अभी तो सब्सिडी कम आता है या आना बंद हो गया, लेकिन आता था पहले। तो वही योजना का, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था पहल योजना का। और इसकी शुरुआत जो है 1 जनवरी 2015 को की गई थी। हम आइए नेक्स्ट योजना की अगर हम बात करते हैं, जो कि हृदय योजना है। कौन सा? हृदय योजना। हृदय योजना की शुरुआत जो है वह 1 जनवरी 2015 को भारत के पुराने शहर गांव के विकास और वृद्धि के लिए की गई थी। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हृदय का जो पूर्ण रूप है वह है, आइए हम देख लेते हैं हृदय का पूर्ण रूप, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्ग्यूमेंट योजना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। और अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस योजना को जो है शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वह देश के चयनित 12 शहरों यानी कि अजमेर, अमरावती जिसको हम बोलते जो कि आंध्र प्रदेश का एक शहर है। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की इसमें देखते हैं कौन कौन से, अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, बेलांकनी एवं वारंगल की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या? इसका जो है सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जो है जीर्णोद्धार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस योजना को पूरा करने के लिए 27 महीनों अर्थात मार्च 2017 तक का समय तथा 500 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट रखा गया है। अगर हम नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वह भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को कहाँ से किया गया था, तो पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी। अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह लड़कियों को बचाने, सशक्त बनाने और लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं के लिए जागरूकता पैदा करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस योजना का मुख्य लक्ष्य जो है वह लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को ऊपर उठाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यह योजना जो है 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ शुरू की गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, माधुरी दीक्षित को जो है भारत सरकार द्वारा इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो माधुरी दीक्षित को इसका भारत सरकार के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं इसमें, तो साक्षी मलिक
को हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यानी कि पूरे भारत में जो इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं वो माधुरी दीक्षित हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा नियुक्त की गई हैं। और अगर वहीं हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में साक्षी मलिक को जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। अगर हम नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना में से एक है। तो आइए हम इसमें पॉइंट की बात करते हैं। इसमें जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी, जो कि 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मुद्रा का जो पूर्ण रूप है वह माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसीज का जो है फुल फॉर्म है। तो आपको याद रखना है कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप याद रखिएगा, मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। एजेंसी इसका जो है फुल फॉर्म है। आइए हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इस योजना का जो उद्देश्य था वह सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। किसका? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। कौन कौन से? शिशु, किशोर तथा तरुण। शिशु, किशोर और तरुण, इसमें 3 प्रकार के लोन आपको मिलते हैं। शिशु के तहत जो है आपको 50,000 और किशोर के तहत जो है वह 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए लोन देने का प्रावधान किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुद्रा योजना के तहत शिशुओं को कितना, जो शिशु के अंतर्गत आते हैं उनको कितना रुपया देने का प्रावधान किया गया ऋण? तो 50,000 रुपये उनको देने का प्रावधान किया गया। और किशोर की बात करोगे तो 5 लाख रुपये। और अगर हम बात करेंगे जो है तरुण की, तो तरुणों को जो है वह 10 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें मुद्रा योजना के तहत जो है लोन प्रदान करने में किसी भी तरह की प्रोसेसिंग चार्ज नहीं की जाती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि आपसे कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर कोई लेता है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि उज्ज्वला योजना है। उज्ज्वला योजना जो है, उजाला योजना जिसको हम बोलते हैं। उजाला योजना की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बचत लैंप योजना के स्थान पर 1 मई 2015 को की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उजाला योजना की शुरुआत किसी अन्य योजना के स्थान पर की गई है? तो बचत लैंप योजना के स्थान पर की गई है। और कब की गई है? 1 मई 2015 को की गई है। उजाला का अगर हम पूर्ण रूप की बात करते हैं, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसमें इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण इसका मुख्य उद्देश्य था, जो कि बांटा जा रहा था, कम रुपए में LED दिया जा रहा था, जिससे कि लाइट जो है खपत कम हो और बिजली जो है आपको अच्छी मिले। अगर हम इसमें नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? कोलकाता से। कब? 9 मई 2015 को की गई थी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह सभी भारतीय नागरिकों को आकस्मिक बीमा कवर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इस योजना के तहत जो है बचत बैंक खाते के साथ 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस योजना के तहत जो है बैंक खाते के साथ 18 से 70 वर्ष की आयु इसके तहत होनी चाहिए और हर वर्ष जो है यानी कि प्रति माह 12 रुपये प्रति वर्ष
यानी कि हर माह 1 रुपये पर मंथ, या फिर 12 रुपये पर ईयर जो है इसका भुगतान आपको प्रीमियम के रूप में करना होगा, जिसके तहत आपको 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। अगर हम इसमें नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, यह भी एक जो है जीवन बीमा कवर योजना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी, और इसकी शुरुआत भी जो है वह 9 मई 2015 को ही की गई थी। यानी कि सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, दोनों बीमा योजना दोनों जीवन कवर बीमा योजना है, और दोनों की शुरुआत जो है वह 9 मई 2015 को किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह सभी भारतीय नागरिकों को जीवन बीमा कवर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर हम इसमें नेक्स्ट योजना पॉइंट की बात करेंगे, इस योजना के तहत जो है 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जो है 330 रुपये प्रतिवर्ष जो है का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपये तक का जो है जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। अगर हम इसमें नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, अटल पेंशन योजना, जिसको हम बोलते हैं अटल पेंशन योजना की अगर हम बात करेंगे, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वह असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन सुविधा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और यह योजना जो है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित है। और अगर इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस योजना के अंतर्गत जो है 18 से 40 वर्ष आयु का वर्ग कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। किसके तहत? तो अटल पेंशन योजना के तहत। आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 से 40 इसके तहत होनी चाहिए। जब आप इस योजना तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इस योजना के तहत जो है आप जब 60 वर्ष की आयु के बाद जो है आपको योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए एक व्यक्ति को पेंशन मिलने से कम 20 साल पहले उसका योगदान करना होगा। इसका जो है यह एक रूल है। अगर हम बात करते हैं अमृत योजना की, अमृत योजना की शुरुआत जो है भारत सरकार द्वारा 24 जून 2015 को की गई थी। और ये अगर हम बात करते हैं अमृत का पूर्ण रूप क्या है, तो अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका जो पूर्ण रूप है। अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वह सभी विशेषकर गरीब और वंचित लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बेबुनियादी सुविधाएं जैसे जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क प्रदान करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। अगर इस योजना के अंतर्गत जो है 100 स्मार्ट सिटी बनाने का और 500 शहरों की आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस योजना के लिए सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अगर इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट योजना की, स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह 2020 तक 161 चुने शहरों, पूर्व में 100 थे, अभी कितने फिर चुन लिए गए, 161 चुने गए थे, स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करना था। प्रधानमंत्री अगर आवास योजना की हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि सबके लिए आवास के नाम से भी जाना जाता है। किसको? प्रधानमंत्री आवास योजना को। इस योजना का जो लक्ष्य है वह 2022 तक 2 करोड़ नए हाउस का निर्माण करना है। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट योजना की, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल इंडिया मिशन, अगर हम इसकी बात करेंगे तो डिजिटल इंडिया मिशन की, तो डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत जो है वह 1 जुलाई 2015 को की गई थी। और अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस योजना का उद्देश्य जो है वह सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? डिजिटल इंडिया मिशन का। और अगर हम इसमें नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत जो है 1 जुलाई 2015 को की गई थी और इस योजना का जो उद्देश्य था वह किसी भी तरीके से किसानों को पानी उपलब्ध कराना है। इसका मुख्य उद्देश्य था किसका? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। और इस योजना का जो लक्ष्य था वह 2020 तक किसानों की आय को दोगुना करना था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। और स्किल इंडिया मिशन की अगर हम बात करेंगे, स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत जो है 15 जुलाई 2015 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य जो है वह 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस योजना के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। किसको? स्किल इंडिया मिशन के योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। और 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर हम इसमें नेक्स्ट योजना की बात करते हैं तो नेक्स्ट योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है इसकी शुरुआत 16 जुलाई 2015 को की गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य था वह युवाओं को प्रशिक्षित कर नौकरी मुहैया कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट योजना की, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति जो योजना है इसकी शुरुआत 25 जुलाई 2015 को की गई थी। इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वह सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट योजना की, सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है 31 जुलाई 2015 को की गई थी। अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 12 बंदरगाहों को विश्व स्तरीय करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अगर हम बात करते हैं उदय योजना की, उदय योजना की शुरुआत 5 नवंबर 2015 को की गई थी। उदय का पूर्ण रूप जो है वह होता है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। अगर इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वह बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना इसका जो मुख्य उद्देश्य था। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन था? तो झारखंड था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन था? तो झारखंड से जुड़ने वाला पहला राज्य था। ये हम इसमें आइए नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 से की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य नए कारोबारियों को बढ़ावा देना तथा कारोबार शुरू करने के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट योजना की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। यह योजना महत्वपूर्ण है, इसको क्वेश्चन पूछा जा गया है एक आध बार। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की शुरुआत जो है वह 22 फरवरी 2016 को की गई थी। और इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य हम बात करते हैं तो 3 वर्ष में पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास प्रोत्साहन हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टरों समूहों का निर्माण करना था। अगर हम इसमें नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना की जो शुरुआत की गई थी 4 मार्च 2016 को की गई थी। और इस योजना का मुख्य लक्ष्य जो है वह 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। इसके तहत जो है रेलवे मुक्त क्रॉसिंग जो है यानी कि कोई भी ऐसा राष्ट्रीय मार्ग नहीं होगा जो कि जिसके बीच में आपको क्या मिले तो क्रॉसिंग मिले रेलवे की। तो इसको हटाने के लिए योजना शुरू की गई थी, सेतु भारतम योजना। इसके तहत जो है ब्रिज जोड़ दिया जाएगा जिससे कि जो नीचे जो है वह गाड़ी आराम से निकल सके रेल, और ऊपर से जो 4 चक्का वगैरह है वो सब निकल सके ब्रिज के तहत। इस योजना के लिए जो है कुल 1500 ब्रिज बनाने के लिए जो है वह 50,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। आइए हम नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, स्टैंड अप योजना। स्टैंड अप योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस योजना का जो लक्ष्य था वह अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को साख उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस योजना के अंतर्गत जो है नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना सुनिश्चित किया गया था। अगर हम इसमें नेक्स्ट योजना की बात करते हैं,
ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत जो है वह महू में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर 14 से 24 अप्रैल 2016 तक चलाई गई। इस योजना के अंतर्गत देश में सही विकास के लिए गांवों के विकास पर बल दिया गया था। अगर हम नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, जो कि हमारी अंतिम योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी और यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसको आप जरूर देख लीजिएगा। इसका संबंध जो है वह ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इस योजना के अंतर्गत जो है सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगर इस योजना का अगर हम बजट की बात करते हैं तो 8000 करोड़ रुपए इसमें बजट रखा गया था। इसी के साथ इस सेशन की हम समाप्ति करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये योजना आपको एक बार में नहीं याद हो रही हैं तो आप कम से कम 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये पूरी की पूरी योजनाएं याद हो जाएंगी। कुछ ही ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं जिनका आपको डेट याद रखना है, बाकी उनका संबंध किससे है बस ये आप याद रखिएगा और 2-4 मुख्य पॉइंट याद रख लीजिएगा, बहुत है इसी। और इसी के साथ हम इस सेशन की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।